नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पाई संतोष सर। छात्रों के विशेष अनुरोध पर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। छात्रों के द्वारा ही उपलब्ध सूचना को लेकर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और बहुत सारे कमेंट, और जिससे कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ चल रही हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक की, सब कोई जानना चाहता है। तो एक बार फिर से सभी छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचनाएं लेकर आए हैं। जी हाँ, छात्रों के विशेष अनुरोध पर और छात्रों ही द्वारा उपलब्ध सूचना आप सभी के समक्ष जो है समर्पित है। ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अनियोजित कार्यपालक सहायक। तो चलिए देखते हैं क्या है। हर बार की तरह एक बार फिर से मोटिवेशनल बलिदान देना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लक्ष्य मिशन को पाने के लिए बलिदान देना ज़रूरी है। बलिदान, वह बलिदान ऐसा नहीं कि कट जाए मर जाए, ऐसा नहीं। बलिदान मतलब एक सेक्रीफाइस, एक त्याग होना चाहिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। जिस तरह कि आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य सरकारी नौकरी से, तो एक मिशन होना चाहिए कि लक्ष्य सरकारी नौकरी, चाहे जो भी स्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ हो, हमें हर हाल में लेना है। वहीं यदि आप कार्यपालक सहायक की जॉब्स लेना चाहते हैं तो आपको संयम बरतना होगा। उन तमाम सारी कठिनाइयों परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। और निश्चित ही दिन बुरे तो अच्छे आएंगे और आप सभी को जो है मिशन मिलेगा, ऐसा सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक कहते आ रहे हैं और करते हैं, एकजुटता बनाए रहते हैं। चलिए क्या अपडेट है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए 30 मई को बीपीएसएम का जो है घेराव कार्यक्रम किए थे सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक, जिसमें बिहार के पूरे 38 जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर ज्वाइनिंग को। जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक, तो सभी 30 मई को पहुंचे हुए थे। और ये देखिए लेटेस्ट 25 अप्रैल 2022 को लेटर्स निकाला गया है। मिशन निदेशन महादलित विकास मिशन के द्वारा जिला पदाधिकारी, अनुसूचित जाति कल्याण पदाधिकारी किशनगंज, गया, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नालंदा, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बक्सर, बेगूसराय, बांका, सिवान, सीतामढ़ी कार्यपालक सहायक की सेवा लेने के संबंध में देख सकते हैं। कार्यपालक सहायक की सेवा मांगी जा रही है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 2017 द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के कार्यों का त्वरित निष्पादन हेतु सभी जिला मिशन कार्यालय में एक कार्यपालक सहायक की सेवा लेने को निर्देशित किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा पैनल से आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए एक कार्यपालक सहायक का सेवा प्राप्त कर ली जाए। जिला चयन समिति द्वारा तैयार पैनल रद्द या समाप्त होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक डाटा ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रान से प्राप्त कर ली जाए। उक्त निर्देश का पालन किया जाए। देखिए कार्यपालक सहायक की मांग की जा रही है, लेकिन एक ऑप्शन लगा दिया गया है कि अगर रद्द है या समाप्त है पैनल तो बेल्ट्रान से याचना किया जाए। कुल मिलाकर पूरे बिहार से अधियाचना आ रही है कार्यपालक सहायक के लिए। ये आपको सोचना होगा कि सीटें हैं, मांगा जा रहा है, लेकिन पैनल को दबा दिया जा रहा है। ये ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं। और जबकि पटना हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया ज्वाइनिंग को लेकर, वैशाली, मुजफ्फरपुर स्थगित भी है अधियाचना, लेकिन अधियाचना जा रही है पूरे जिलों में, 38 जिलों में, लेकिन वह पैनल को न लेकर बेल्ट्रान से अधियाचना की जा रही है। दूसरी देखिए, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समय के लिए करवा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही होगा कि
दोनों जिलों में रोक लगाई गई है, यह नहीं कि बेल्ट्रान पर। इसलिए आप लोग को सलाह दूंगा कि अपने अपने ज़िला में बेल्ट्रान से अधियाचना करने पर रोक लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बेल्ट्रान एक प्राइवेट सेक्टर है और इस पर किसी भी हालत में स्टे नहीं लगाया जा सकता है। अपने अपने ज़िला में तो स्टे लगवा सकते हैं, जिससे बेल्ट्रान पर ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा। मतलब आप सभी अपने अपने ज़िला में अधियाचना नहीं हो, इसलिए स्टे लगाने की कोशिश करें, या साथ में आप जो है संघर्ष करते रहें। ये देख सकते हैं सभी बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक ध्यान दें, कुछ जिला से अधिकारी लोग रंजीत सर द्वारा लेटर जारी करवाया गया है, कारण कि हम लोग बीपीएसएम वाला लेटर लेकर सभी जिला से बीपीएसएम को फॉरवर्ड कराया है। जिला में पहले से अधियाचना है, उसे रोक लगाने के लिए हमें जोरदार तरीके से सभी जिला में अपने अपने जिला में जिलाधिकारी से हर हाल में सोमवार को मिले और उच्च न्यायालय का आदेश दिखाए, ताकि ये सीट भी पक्का हो, और अगर केस कोई हारा तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर आपको बताया क्या मामला है। ये एक लेटर्स निकला है जिसमें रणजीत कुमार सिंह जो है निकाले हुए हैं, भेजे हुए हैं सभी जिला अधिकारी को कि आप जल्द से जल्द जो है पंचायतों में 200 जो है 76 265 जो है रिमेनिंग उसे बहाली कराएं। कार्यपालक सहायक का या ऑपरेटर का 766 बहाली हो चुका है और 265 का आप जल्द से जल्द अधियाचना करें जो बाकी है, जिससे कि आरटीपीएस का कार्य चालू हो सके। तो इसी लेटर के बारे में बात कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी। ये रिक्त सीटें हैं, यहाँ पे देखिए 766 जो बेल्ट्रान से कार्यरत हैं, 265 खाली सीटें हैं। इसी सीटें को भरने के लिए बेल्ट्रान से अधियाचना के लिए कहा गया है बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा, रणजीत सर जो हैं उनके द्वारा। और ये 7074 जो है कार्यपालक सहायक ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो देख सकते हैं जनसंख्या कार्यपालक सहायक की अधिक है, पंचायतों में 7074 हैं, और कहाँ बेल्ट्रान से बेहतरी 766 हैं और 265, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हर हाल में पंचायत में बहाली हो सकती है यदि कार्यपालक सहायक अपनी मांगों पे अड़े रह सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं। और देखिए ये सभी जिलों के अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी कार्यपालक सहायक के पैनल से नियोजन करने के संबंध में ये वही है। इसमें जो है हाई कोर्ट का जो लेटर्स है अटैच करके और इस तरह ज्वाइनिंग के लिए दे रहे हैं कि सभी ज़िलों में ज्वाइनिंग हो। ऐसा आप भी बिहार के सभी ज़िलों में करें। ये छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों ही के द्वारा उपलब्ध जो सारी सूचनाएं हैं आपको बताया जाता है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, और क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जुड़े हुए हैं और इन सूचनाओं से जो हमारे द्वारा प्राप्त होती है उससे अपडेट होकर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं या कुछ अवगत होते हैं। तो इसका मात्र यही उद्देश्य होता है कि आप अपने जो है जॉब्स को पाएँ, ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। सूचनाओं का एक माध्यम जो है देने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह बिहार के सभी 38 जिलों के अभ्यर्थी करें अपने ज्वाइनिंग को लेकर। सभी जिलों में इस तरह लेटर्स टाइप करवा के अपने अपने जिलाधिकारी से जिलाधिकारी महोदय को दें। सभी अभ्यर्थी साइन करके और अटैचमेंट आप हाई कोर्ट वाला जो है लगा देंगे वहाँ पे। ऐसी बातें बताई गई हैं सभी छात्रों के द्वारा। सभी देख सकते हैं रोहतास में भी इसी तरह किया गया है। जिला पदाधिकारी सासाराम रोहतास, सिर्फ जिला का नाम चेंज करना है और यहाँ पे विषय में अपने अपने ज़िला का नाम 38 जिलों के जो भी हैं और इस तरह टाइप करा के सभी अभ्यर्थी और अटैचमेंट्स लगा के हाई कोर्ट का आदेश और यहाँ पे सभी अभ्यर्थी साइन करके विश्वासवादन में हरिशंकर पांडे जिस तरह दिए हैं सभी अभ्यर्थी करेंगे तो ज्वाइनिंग
तेज़ी आएगी। और देखिए कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरह मुजफ्फरपुर वाला केस चल रहा है उसको ज़्यादा तंग नहीं कीजिए और इसी तरह चलने दीजिए, दिमाग नहीं लगाइए। तो सही बात है, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए चीज़ें। ये लेटर्स निकाला गया, यही हाई कोर्ट का है, ये बीपीएसएम के द्वारा निकाला गया था हाई कोर्ट वाला मैटर। तो इसी को अटैच करके आपको देना है, ज्वाइनिंग के लिए दे सकते हैं। सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्यपारी और मुजफ्फरपुर, इसमें स्पष्ट लिखा गया था अधियाचना करने की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बेल्ट्रान से अधियाचना की जानी है और उच्च न्यायालय के पारित आदेश द्वारा अधियाचना करने की स्थगित किया गया है। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया की जाए। तो यही लेटर्स को अटैच करना है। फिर से देख लीजिए, 23 मई 2022 को ज्वाइनिंग को लेकर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। इस तरह कुछ प्रोफार्मा है जो कि सभी छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसलिए कि 38 जिला के अभ्यर्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं और सूचनाओं का एक माध्यम वह जानना चाहते हैं। तो इसी तरह आप करें 38 जिला के सभी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग को लेकर। इस तरह आप लेटर टाइप्स करवा के सेवा में अपने अपने जिला का नाम और विषय में अपने जिला का नाम के अंतर्गत इस तरह करके और विश्वासभाजन में सभी अभ्यर्थी अपना अपना साइन करके अपने अपने जिलाधिकारी महोदय को दें, जिससे कि आप सभी की ज्वाइनिंग हो। तो कुल मिलाकर यही देखिए, यहाँ पर जो सूचनाएं दी जाती है, ट्रूथफुलनेस 100% और वैलिड इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली, साथ ही जो छात्रों के द्वारा चीज़ें बताई जाती हैं उन सूचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के विशेष अनुरोध पर, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, कई विगत दिनों महीनों वर्षों से काफ़ी सारे छात्र जो है 100% इस चैनल के माध्यम से जॉब्स पाएँ। सूचनाओं को अपडेट रहने के कारण और सही समय पर नियत तिथि पर ज्वाइनिंग किए। आज भी विभिन्न ज़िलों में देश हर जगह जो है लक्ष्य सरकारी नौकरी सब किसी के कार्य आया और आगे भी अनुरत कार्य आते रहेगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है लक्ष्य सरकारी नौकरी सदैव आप सभी के मार्गदर्शन में इसी तरह उपलब्ध रहेगा। आप सभी अपने अपने तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो विशेष है आपको दिखाया गया और ये सभी छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचनाएं थी, जिसमें आपको बताया गया कि वर्तमान से लेकर अब तक क्या हुआ। तो यही सारी अब तक हुआ और यही चल रहा है सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक। अब एक भावी रणनीति में भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कि अनिश्चितकालीन तक जो है जन आंदोलन महाआंदोलन करेंगे तब तक जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। सभी 38 जिलों के जो पैनल्स हैं उससे फ़िलहाल अभी 20 जून तक गर्मी की छुट्टी चल रही है हाई कोर्ट की, और आश्वासन दिया गया है कि जुलाई तक में भी ऑर्डर निकल सकता है और ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसा भी हो, हाई कोर्ट का जैसा आदेश आएगा आप सभी को समय समय पर अवगत कराया जाता रहेगा। साथ ही जो भी भावी कार्यक्रम होगा उन सभी की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही
जो भी नई रणनीति, जो भी योजनाएं छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो भी सूचनाएं, वो आपको इसी तरह मिलती रहेगी। ये हम नहीं, ये छात्रों की आवाज़ है और छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध सूचना है और छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों के द्वारा ही उपलब्ध सारी सूचनाएं आप सभी के बीच प्रस्तुत की जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा आपको अपडेट दी जाएगी समय समय पर। आप बने रहें, जुड़े रहें, अधिक से अधिक अपने मित्र सहयोगी फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि वो भी इन सूचनाओं से अवगत हो और भावी जो है कार्यक्रम में भाग ले और यथा दिन समय पर वह उपस्थित हो, तन मन धन सहयोग करे और समर्थन दे और अपने लक्ष्य को पाए। क्योंकि देखिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बलिदान देना ज़रूरी है। बलिदान, त्याग, संघर्ष ये ज़रूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं, संघर्ष हर किसी के लाइफ में है, ऐसा नहीं कि आप ही के लाइफ में है, सभी के लाइफ में है। चाहे वो जो लोग जॉब्स पा लिए हैं या जो जॉब्स नहीं पाए हैं या जो प्रयास कर रहे हैं। बात रहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या बेल्ट्रॉन की, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी तो पास आउट हैं, तभी वह भी अपनी मतलब पास आउट तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी है। देखिए वह भी पास आउट है, ये भी पास आउट है, ये भी संघर्षरत हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर, ये भी संघर्षरत हैं। पहले इनको मौका मिलता था, आज इनको स्टॉप करके आज इनको मौका दिया जा रहा है। तो अब संघर्ष इन दोनों में आ गया है कि पहले बेल्ट्रॉन की हो या पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हो। ये चाहते हैं कि हमारी बहाली हो, ये चाहते हैं हमारी बहाली हो, लेकिन बहाली किसकी हो? गवर्नमेंट जिसकी चाहेगी उसकी बहाली हो। गवर्नमेंट ने चाहा पहले इसकी बहाली हो, इसकी बहाली होने लगी। गवर्नमेंट ने आज चाहा इसको तो इसकी बहाली होने लगी। डिपेंड करता है ये स्टूडेंट्स के संघर्ष पे, स्टूडेंट्स के यूनिटी पे, उसके बलिदान पे, उसके संघर्ष पे कितना वो एफर्ट देते हैं, कितना उसके लिए संघर्षशील रहते हैं। तो जो भी हो, आप अपने अपने ज़िले में अपने अपने यूनिटी से संघर्ष करते रहें। हमारा उद्देश्य रहता है चाहे सभी के लिए कि आप अपने लक्ष्य को पाएँ। लक्ष्य सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, यहाँ तमाम तरह की सूचनाएं आती है, तमाम तरह के अभ्यर्थी सभी क्षेत्रों से, तो सभी की सूचनाएं दी जाती है। किसी से मतभेद, किसी से ऐसा नहीं रहता, सभी समान हैं और सभी मिलजुल कर हैं। आपकी किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती है। तो सभी अभ्यर्थी जॉब्स में हो, ज्वाइनिंग हो, यही हमारी कोशिश रहती है। जैसे जैसे अभ्यर्थियों के द्वारा सूचनाएं दी जाती है, आप सभी के साथ अवगत कराया जाता है, चाहे वो कार्यपालक सहायक हो, चाहे बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से सूचनाएं हो, चाहे विभिन्न डिपार्टमेंट से, यह सब आपके ही द्वारा उपलब्ध सूचनाएं होती है। गवर्नमेंट के द्वारा तमाम सारे उनको अवगत कराने की कोशिश की जाती है। किसी के लिए, किसी के फेवर में ऐसा कुछ नहीं, यह सभी के लिए है। लक्ष्य सरकारी नौकरी का एक यही उद्देश्य है कि यह सभी के लिए है, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, चाहे बेल्ट्रॉन हो, ओवरऑल ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एस्पिरेंट सभी छात्रों के लिए ये लक्ष्य सरकारी नौकरी है।
इसमें यह किसी विशेष का बात नहीं करता है, यह सभी के लिए बात करता है लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो यही सारी बातें हैं। आप जुड़े हैं, बने रहें सूचनाओं को पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए। इसी तरह सूचनाएं आप अवगत कराते रहें और आप अपने लक्ष्य को पाएँ, संघर्ष करें। सभी लोग लगे हुए हैं और निश्चित ही सभी की ज्वाइनिंग हो, चाहे वह हर वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता हो, जिस लक्ष्य को पाना चाहता हो, वह लक्ष्य उसका पूरा हो। हमारी कोशिश रंग लाती है और आप सभी की जॉब सुनिश्चित होती है। काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हुए, जॉब्स कर रहे हैं और आज भी लक्ष्य सरकारी नौकरी का उनके जीवन में काफ़ी योगदान रहा। आप पूछेंगे जो पूर्व के लोग हैं क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने इस चैनल के माध्यम से अपने जॉब्स को पाया। ऐसा नहीं, यह आज से है, कई विगत दिनों वर्षों से सूचनाओं का एक माध्यम है छात्रों के द्वारा उपलब्ध। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी के लिए समान रूप से लक्ष्य सरकारी नौकरी सदैव है और सदैव बना रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तमाम सारी सूचनाओं के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी को किसी से मतभेद नहीं रहना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से। थैंक्स फॉर वाचिंग।